सत्य गुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु नर तन में समाए हैं। सतगुरु नर तन में समाए हैं। आध्यात्म सतगुरु गाए हैं। आध्यात्म सतगुरु गाए हैं। सत्य धाम के है नामी। सत्य धाम के हैं नामी। सत्य भेद समझाई हैं। सत्य भेद समझाए हैं। नरतन में सतगुरु समाई हैं। नरतन में सतगुरु समाए हैं। नामी नाम की करे कमाई। नामी नाम की करे कमाई। नाम भजन मन लाई हैं। नाम भजन मन लाए हैं। नरतन में सतगुरु समाई हैं। नरतन में सतगुरु समाए हैं। नरतन चोला मिलाय मोलक। नरतन चोला मिलाय मोलक। नाम भजन काये है गोलक। नाम भजन का ये है गोलक। गुरु महिमा को गाई हैं। गुरु महिमा को गाए हैं। नरतन में सतगुरु समाई हैं। नरतन में सतगुरु समाए हैं। नाम भजन मन मंदिर करना। नाम भजन मन मंदिर करना। नाम के पथ को बनाई हैं। नाम के पथ को बनाए हैं। मन मंदिर सतगुरु समाई हैं। मन मंदिर सतगुरु समाए हैं। सत्य नाम की ये है पूजा। सत्य नाम की ये है पूजा। नाम भजन समझाई हैं। नाम भजन समझाए हैं। मन मंदिर सतगुरु समाई हैं। मन मंदिर सतगुरु समाए हैं। श्रद्धा भाव से बैठ के चरणन। श्रद्धा भाव से बैठ के चरणन। नाम भजन मन
मन मंदिर सतगुरु समाई है। मन मंदिर सतगुरु समाए हैं। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। ये सत्य नामी रास्ता और ये नाम आधार कलयुग में 750 वर्ष पहले हुआ। नाम आधार तब हुआ जब समर संत कबीर साहब आए, जब उन्होंने समझाया और बताया, तब कलयुग में नाम आधार हुआ। और इस नाम आधार को दे करके सूरज जीवात्माओं को पार लगाने लगे। पर यहाँ के जो धर्म के ठेकेदार, समाज के ठेकेदार, उनको कवि कहने लगे, कवि की उपाधि दी। और जो दिव्य दृष्टि दे रहा, शिव नेत्र दे रहा, ज्ञान चक्षु दे रहा, घटपट को खोल रहा, त्रिकालदर्शी ब्रह्म ऋषि बना रहा, उसे कवि कहते। खुद कवि की कविता नहीं जानते, पर उस सत्पुरुष को कवि कहते हैं। इस देश की बड़ी विडंबना है। नाम आधार को, नाम को जागृत करने के लिए सारा काम होता है। अगर किसी तंत्र के द्वारा तांत्रिक ने कोई नाम जागृत किया है, कुछ मंत्र जागृत किया है, तो वो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन किसी सत्पुरुष ने अगर कोई नाम जागृत किया है, किसी सत्पुरुष ने किसी को जागृत नाम दिया है, तो नाम नहीं होता है, उनके लिए कुछ और ही होता है। इस कर्म कांड की दुनिया में कर्म कांडी और भ्रम कांडी लोगों की भरमार पड़ी है। प्रेमियों, कोई शब्दधाम जाना नहीं चाहता, मुक्ति पद पाना नहीं चाहता, भ्रम लोभ में लगा हुआ है कि हमें स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, उससे भी बहुत दूर है। पर हमारा कोठी बंगला बनना चाहिए, हमें हर प्रकार की सुख सुविधा यहाँ मिलनी चाहिए। और ये नर्तन नाशवान है, और ये सोचते हैं कि अगर इसका नाश ना हो तो बहुत अच्छा है, और जाने से पहले रोते हैं, रोज रोते हैं कि ये छूट रहा, वो छूट रहा, ये नहीं काम दे रहा, वो नहीं काम दे रहा, वो नहीं काम दे रहा। जबकि निष्काम भावना से उस प्रभु का भजन नहीं करते, दिखावे के लिए सब करते हैं। 1 किलो लड्डू हनुमान जी को चढ़ाएंगे तो 5 किलो लड्डू के दाम का फरमाइश रहेगा कि हमें ये चीज चाहिए, तो हम तुम्हें 1 किलो लड्डू देंगे। तो प्रेमियों, मतलब बदले में हमें कुछ चाहिए तो हम तुम्हें कुछ देंगे, नहीं तो हम तुमको कुछ देने वाले नहीं, और 1 देंगे तो 100 लेंगे। तो लेन देन का मामला है। प्रेमियों, कोई किसी को कुछ देता है तो कुछ लेता है, ये सिलसिला चला आ रहा है। तो आपको समझना चाहिए कि जो सतगुरु राम है वो नाम देता, नाम दे करके निज धाम को देता है, और निज धाम को समझा करके तुम्हारी मैलाई को काट करके निर्मल पवित्र करके ब्रह्म ऋषि त्रिकालदर्शी बना करके समदर्शी बना करके तुम्हारे निज धाम को भेजता है। ये आध्यात्मिक विद्या है, इसमें हर चीजों का पता चलता है। पर विडंबना एक ही है कि सतगुरु से, इस देश के मालिक से कौन सा कौल करार किया कि ऊपर का देख सकता है, जरूरत पड़ी कि तो थोड़ा मोड़ा नीचे का देख सकता है, पर त्रिकालदर्शी होने पर ही त्रिकाल का पद उसे प्राप्त होगा। ब्रह्म ऋषि के पास जाने पर ही वो चीज प्राप्त होगी। ये आप लोगों की समझ में नहीं आती, क्योंकि इसे सतलोक धाम जाना है, कहीं का पद प्राप्त करना नहीं। पद प्राप्त करने में वो चीजें मिलेगी, लेकिन जाने में वो चीजें नहीं मिलेगी। तो रास्ता है पथिक का रास्ता, क्षणिक, थोड़ी देर के लिए विश्राम है, विश्राम करने के बाद में उसे आगे जाना है। और जब निज घर गया है तो निज घर का एक मालिक है,
एक प्रभु है, एक भगवान है, उस प्रभु भगवान के सहारे रहना पड़ेगा। उस प्रभु भगवान से ही मनौती करनी पड़ेगी। प्रेमियों, ये प्रभु भगवान हमेशा हमेशा के लिए आप पर दया कृपा करेंगे। पर ये सतगुरुदेव भगवान आपको जोड़ते हैं, समझाते हैं और ले चलने की बात करते हैं। स्वर्ग वैकुंठ शिवपुरी ब्रह्मपुरी और सारे देशों को दिखाने की भी बात करते हैं, फिर भी आप नहीं मानते। आप वही चक्कर में पड़े हैं। जो दे रहा है पूरा का पूरा, लक्ष्मी का भंडार भी दे रहा है, पर भी आप कह रहे हैं लाख करोड़ बना दे ये लक्ष्मी माता। अभी जहां थे वहीं आप खड़े। ये बताते हैं उनके यहां यज्ञ हो रहा है, ज्योतिष में बताया है सोना चांदी खरीद लेना और धनवान हो जाओगे। ये नहीं बताया कि जमीन खरीद लेना तो कई पुश्तों के लिए हो जाएगी। अगर 500 किलो सोना खरीद के चुपचाप से रख लिया, कल पता चल गया सीबीआई वालों को या किसी को तो छापा पड़ेगा, वो तो उठा के ले जाएगा, तुम्हें ये का नहीं देगा, एक टुकड़ा भी नहीं देगा। और वहीं अगर तुम्हारा 500 क्विंटल सोना खरीद करके सीधे बैंक में जमा हो, खरीद करके, तो कोई चोर नहीं ले जाएगा, उसका टैक्स देना तब भी पड़े। और अगर जमीन खरीद के रखा है प्लाट खेती वाला, तो उसमें मिलेगा देना किसी को कुछ नहीं। अब सोच आपकी है। तो वैसे सदगुरु से नाम मिलने के बाद नाम की कमाई करना है, अपने निज घर चलना है और इस नाशवान दुनिया से विरक्त होना, क्योंकि यहां नाश होना परम सत्य है। सब चीजें नाशवान और इसी में हम मन लगाते हैं। और जो असली मणमाणिक के मोती हीरा है उसके पास हम नहीं जाते और उस नाम की कमाई नहीं करते। प्रेमियों, जितने भी संत सदगुरु आए जिन्होंने सच्चा भेद बताया, उन्हें कवि की उपाधि दी गई। बताओ, गोस्वामी जी महाराज जो परम संत हैं, सदगुरु हैं, आध्यात्म के सच्चे मालिक हैं और सच्चा ज्ञान बताने वाले, घटपट को खोलने वाले, त्रिलोक का अनुभव कराने वाले, ब्रह्मलोक का अनुभव कराने वाले, ब्रह्म ज्ञान, त्रिलोक ज्ञान और सत्य ज्ञान देने वाले, उन्हें क्या विडंबना है, कभी कहा जाता है। जब जानकारी नहीं है तो ये कहा जाता है। और जब रामायण को सुनाते थे काशी में, घोर घना घोर विरोध होता। धीरे धीरे जब ये गाथा एक बन गई, गाने का, ढोल बजाने का और चढ़ावा चढ़ने का, अरे फिर पूछो क्या ये घर घर चलने लगी। और जिन्होंने विरोध किया वो उन्हीं के बिरादर थे। जब उनको मिलने लगा तो कोई विरोध नहीं। प्रेमियों, कहने में बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन हम कहेंगे जरूर। आप सोचेंगे कि हम छत्री हैं, बड़का ठाकुर हैं, तो रामचंद्र भी ठाकुर थे, सूर्यवंशी, कभी अखाद्य वस्त्र का सेवन नहीं किया। लेकिन अगर तुम 2 बोतल नहीं पियोगे, 10 मुर्गे और बकरे का मांस मीट नहीं खींचोगे, तब तुम ठाकुर कहलाओगे ही नहीं। तुम्हारे यहाँ मदिरा की दुकान नहीं होगी और मांस का व्यापार नहीं होगा, मुर्गा अंडा मछली नहीं पाली जाएंगी, तब तक तुम ठाकुर कहलाओगे। और कहते हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, कर्म सारे नीचता के, सारे कर्म नीचता के, एक भी कर्म सच्चे नहीं, और कहोगे कि हम सबसे उच्च कोटि के। तो प्रेमियों, क्या घमंड आया। राजा रावण तो फिर भी ठीक था, जो 4 वेद 6 शास्त्र 14 पुराण का ज्ञाता था। तो 18 पुराण या 14 पुराण ये आपको देखना पड़ेगा। पर तुम्हें ज्ञात होते हुए भी जब कुकर्म करोगे तो पिटेगा और कहोगे कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। किस बात के लिए आप धर्मात्मा हैं? कैसे आप धर्मात्मा हैं? कहाँ के धर्मात्मा हैं?
किसने आपको धर्मात्मा बनाया है? ऐ प्रेमियों, आप अपने मन के धर्मात्मा हैं। मैंने तो अब विचार किया है, अंदर में कोई संगत आवे ना आवे उससे मुझको कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे अब शुद्ध सौम में ही रहना है। अगर मुझे पता चल गया कि इसके यहाँ मांसखोर हैं तो वहां हमें नहीं जाना है। अगर हमें पता चल गया कि इसके यहाँ शराब का व्यापार होता है तो वहां हमको नहीं जाना। किसी प्रकार का असभ्य कार्य होता है उससे हमको कोई भी शुल्क की जरूरत नहीं। जबकि मेरे गुरु महाराज ने कहा सकल समाज से भिक्षा मांग करके काम करना। जब सकल समाज से कटोरा लेकर के भीख मांगेगी तब तो अलग बात रहेगी, वो तो हम देख नहीं जाएंगे, नहीं तो उनका आदेश बजाएंगे। लेकिन जानते हुए तुम्हारे यहाँ, और तुम उच्च कोटि के सत्संगी, तुम्हारे यहाँ दारू की बिक्री हो, मुर्गी पालन हो, मछली पालन हो और बैबा जय गुरुदेव के परम शिष्य हो, धिक्कार है। और हमें भी धिक्कार है कि तुम्हारे यहाँ पानी पी। किस लिए पानी पी? क्या जरूरत है? कौन सा तुम्हारे यहाँ से हमारा खाना खर्चा चल रहा है? नहीं मिलेगा, बात खत्म है। देखो प्रेमियों, ये कुटी मंदिर है, लाख तानाएं लोग देते रहे, तमाम चीजें कहते रहे, आज तक किसी का पहुंचा नहीं। अभी संकल्प है और ये बन करके खड़ा है। प्रेमियों, बनवाने वाला कोई दूसरा है। तुम अपनी कोठी बेंगला का मामला देखो, जब तुम्हारा फंसेगा तो तुम चिल्लाओगे तो ये शांत बैठेंगे ऐसे, तब ये शांत रहेगा। और जब वो रगड़ेगा तुमको कस के तो तुम्हारी जीवात्मा से इनको मतलब है, तन से तो मतलब है नहीं। और ये देगा नहीं और ये देने भी नहीं देंगे। ये दोनों तरह के। तो प्रेमियों, तुम सोचते हो कि किसी को पता तो चलेगा नहीं। हाँ, इस समय के महाराज कह देते शाकाहारी, पर जोड़ के रखो, जोड़ के रखो, ऐसा हमारे यहाँ नहीं। हमारे गुरु महाराज ने कहा पहले खूब खा पी लो, मौज मस्ती कर लो, जब चाहो कि हमें भजन करना तभी आना, उससे पहले आने की जरूरत नहीं, तब से साफ सौम में रहना। तो प्रेमियों, इस घट का एक किस्सा है कि ये मनुष्य रूपी मानव पोल एक मंदिर है, किराए का मकान है। यहाँ जीवन थोड़े दिन के लिए मिला है, आत्मा के उद्धार के लिए, ना कि तो वैसे जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ वो चीज बताई जाती हो, और जिस जगह पर जो चीज बताई जाती है वो उस जगह आपको जाना पड़ेगा, तभी आपका काम बने। प्रेमियों, घटपट खुला है। गुरु महाराज ने कई किताबें लिखी, तो उस किताब का तो विरोध कोई नहीं कर सकता, पर ज्ञान रश्मि में मार्गदर्शन लिखा है, और ज्ञान रश्मि ये नहीं बताती कि कल क्या होगा। ज्ञान रश्मि ये नहीं बताती कि कल हो क्या होगा। तुम्हें आत्मबोध आत्मज्ञान में देखना होगा कि भविष्य कल का क्या होगा। कल सूरज किस तरह निकलेगा, किस तरह आग बरसेगी, या पानी बरसेगा, या बम बरसेगा, या क्या होगा क्या नहीं होगा, तूफान आएगा, इसके बारे में तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान जो अंतर में साधना होगी उसके द्वारा आप देखेंगे, तब तुम्हें कल का पता रहेगा। किताब नहीं बताएगी, किताब एक मार्गदर्शक है, वो समझा रही है, भविष्य का इतिहास सुना रही है। इसीलिए वो लिखा जाता है कि भविष्य के लिए वो इतिहास हो, भविष्य का घटित वो नहीं है। जो भविष्य में घटने वाला है वो नहीं है, वो जो घट चुका है वो है उसमें। तो प्रेमियों, तुम्हें भविष्य में जो घटित होने वाला उससे बचने की जरूरत है, उससे आगे चलने की जरूरत है। तुम्हें नाम के पुल पर नाम की चढ़ाई करना है, शब्द की चढ़ाई करना है, तो तुम्हें सच्चे से चलना है। तो प्रेमियों देखो, श्रद्धा भाव क्या होता है। एक दिन की बात है, एक गरीब परिवार एक गांव में रहता था। बेचारा मेहनत मजदूरी करके किसी तरह पेट भरता था, 2 रोटी मिल जाती थी, बस उसके अलावा कुछ नहीं हो पाता था। बाप बेटे और उसकी माँ थी, और गांव में शेड भी था, और माता जी का
नवराता आ गया। उस नवराते में अब सेठ जी ने बढ़िया मूर्ति मंगवाई, चांदी सोने से जड़ी और रखा, और उसके साथ वो सेल्फी लेने लगी और गांव में हल्ला मचा दिया कि बढ़िया जो है पकवान मिलेगा, पंचमेवे वाला सब कुछ, घी का सामान मिलेगा, आओ आओ। और माता रानी का दे जयकार करो, डीजे बाजा लग गया, डिस्को डांस ढीम टूम टाम टूम होने लगा। अब सेठ जी का नाम होने लगा। कहा माता रानी इससे बहुत खुश होंगी। तो माता रानी को नहीं खुश कर रहे थे, वो गांव वालों को दिखा रहे कि देखो मेरे पास पैसा कितना है और मैं किस तरह माता रानी को मानता हूं। उधर वो बेचारा गरीब माता रानी से रोए और विनती प्रार्थना करे। माता रानी ने अंतर पैदा दिया कि तो मेरी पिंडी बना, मेरी मूर्ति बना, मिट्टी की लीप सैद करके तैयार कर। एक दिन थोड़ा कम खा, रंग पेंट कर और बैठ करके सच्चे मन से वहीं मेरा भजन कर। उसने वही किया, माता रानी की मूर्ति बनाई, रंग पेंट किया, स्थापित किया, घी गुड़ से हवन पूजन किया और उनका भोग लगाता। जो कुछ उसके श्रद्धा भाव से होता, पंजीरी या जो फल मेवे या जो भी कुछ होता वो चढ़ाता। 10-5 लोग बैठ करके आराम से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी मुंह से बोलते, कोई डीजे बीजे नहीं बजता। अब एक दिन माता रानी आई और प्रसाद का टाइम था और एक बुढ़िया का रूप बना करके, फटे कपड़े पहन करके, ये बच्चा हमें भी कुछ खिला दे, आओ आओ माता रानी, आओ माता। उसने बड़े भाव से अपने हिस्से का, बेटे के हिस्से का, सबके हिस्से का थोड़ा थोड़ा दे दिया। माता रानी ने प्रसाद ग्रहण किया और चले गए। और जैसे वहां माता रानी फटे हाल कपड़े में उस सोने वाली मूर्ति के पास, दूर रहो, दूर रहो, अरे सारी गंदगी कहाँ से आ गई, कभी पैसा सरफ चोटा नहीं मिला धुलने, उधर, अरे भैया मुझे भी कुछ दे दो बेटा। अरे क्या बकवास कर रही, दे रहे हैं, सबको बट रहा क्योंकि सब चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। अब ये बूढ़ी माई कुछ चढ़ा नहीं है तो भी देख रही कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरे नाम पे पूरी ठगी है और मुझे ही कुछ नहीं दिया जा रहा है। ये लूट कितनी बड़ी है? कपड़े की लूट है, शरीर और सुंदरता की लूट है, क्या लूट है। और ये क्या है? माता रानी उधर से चली आई। फिर इधर क्या किया, वो मूर्ति जो सेठ जी बना के ला तो बनी बनाई लाया था और ये मूर्ति इसने बनाया। माता रानी को अंदर में देख करके बढ़िया नक्काशी नंबर 1, इसकी फोटो वायरल हो गई। जब फोटो वायरल हो गई तो फैक्ट्री में जो मूर्ति बनाने वाला सेठ था वो आया इसके दरवाजे, नोटों से बड़ा बैग लेकर के, हे भाई तो मेरी फैक्ट्री का हेड मैनेजर और ये तेरी सैलरी, और चाहे तो तू ठेके पे काम कर ले। माता रानी की ऐसी जितनी मूर्ति तू बना सके तू बना दे, बस भाई मेरा यही काम है। अब दिन दूना रात चौगनी, मारे नोट के बौछार लग गई। कहा रे पोप रे, ये तो डकैत हो गया। कैसे माता रानी का रख करके वो छोटा मोटा काम चोरी करके गुजर बनवा लिया। इसके यहाँ तो बोरे बोरे नोट आने लगे। अरे भाई कैसे हो गया? सेठ भी परेशान और देने वाली माता रानी। व्यवस्था माता रानी ने किया, उसने कोई चोरी डकैती नहीं किया। अब भगवान जी जब दोनों हाथों से देने लगे तो रखने लगा, उसका सब बनने लगा। फिर भी वो भगवान जी की पूजा, माता रानी की पूजा कर रहा है श्रद्धा और भाव से, और आज भी वो ईर्षा द्वेष जलन में मरे जा रहे। अब जिसका है वही लेने आया, उसे आप दे नहीं रहे, और जिसके पास है नहीं वो पूरा देने के लिए तैयार है। तो कहते हैं भाव के भूखे हैं भगवान। माता रानी ने उसका भंडार भर दिया हमेशा हमेशा के लिए। अब प्रेमियों, उसके गाड़ी मोटा बंगला सब कुछ हेलीकॉप्टर हो गया। सेठ के यहाँ से मूर्तियां जाए, सेठ और बड़ा सेठ हो गया जिसके यहाँ वो मूर्तिकार बना।
और माता रानी की दया कृपा हो, अरे इतनी बड़ी मूर्ति रखवाए, क्या कहना, बड़े बड़े भंडारे, घी की पूरी लड्डू चले उसके यहाँ। सेठ जी बेचारे किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि वो सेल्फी लेते, डीजे बजता, पर अभी भी उसके यहाँ डीजे नहीं बजा। उसके यहाँ आओ, बैठो, श्रद्धा से भाव से पलोथी मारो और सच्चे मन से माता रानी को पुकारो। तो प्रेमियों, किसी भी भगवान को सच्चे मन से पुकारोगे तो भगवान जी मिलेंगे। अब गुरु जी महाराज को आप पुकार रहे हो, गुरु जी महाराज से कह रहे हो 5051 देंगे स्वामी जी महाराज, पर हमारी जो है बहू को लड़के होना चाहिए, लड़की होना बिल्कुल नहीं, लड़के होना चाहिए। उसके बाद में लड़का जैसे हो जाए बरहा तगड़ा वाला होना चाहिए, मुंडन संस्कार, कि पूरे गांव में नाम हो जाए। नोट की पूरी व्यवस्था गुरु महाराज आप करके रखना, और अगर नहीं करोगे तो फिर 5051 आपको देने वाले नहीं है। तो रोज आप जो है इनको खरीदते हो और बेचते हो, खरीदते और बेचते हो, खुद बिकते नहीं। और कहते हो ना, वो कहते हैं नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है धाम अपना। नाम के रंग में नहीं रंगे, काम के रंग में रंगे। काम है तुम, निष्काम नहीं सकाम हो तुम। सिर्फ गुरु नाम से तुम बदनाम हो कि जय गुरुदेव वाले, पर हो तुम नहीं। तुम तो कहते हो हम हुरदेव, बाबा कहा जय गुरुदेव, हम कहा था इन हुरदेव। तुम तो ऐसी बात करती हुर देने की, और बाबा 21 महीने में जेल में रहे, किसी को हुर देने की बात कही नहीं। जिससे जहां गए, अगर खेत ले लिया तो उसका खेत बुआ दिया, पैसे दे दिए, हर प्रकार से कोई बाबा की बुराई ना करे। आज भी प्रशासन बाबा को याद करता है कि जहां पर उनका कार्यक्रम होता था पूरी व्यवस्था साफ सफाई की करते थे, करवाते थे और करवा करके जाते थे। किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं, किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं, और आपको परमिशन नहीं मिलता, आपको परमिशन नहीं मिलता, आप उससे करोगे नहीं। तो बाबा क्या की नकल कर रहे हो? बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं भी भोग रहा हूं तुम भी भोगोगे। बाबा तो जानते हैं भोग भूमि, यहां तो भोगना पड़ेगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अब लड्डू तुम्हें खाने हैं और कह रहे हो कि बाबा ने कहा 5 किलो लड्डू देसी घी के लाके चढ़ा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लड्डू खाने तुम्हें, उसके बाद में कहा ये 5 लड्डू ले जाओ और प्रेम से एक एक दिन 5 खा लेना, बाकी रखे हैं, कहा बस अब सेहत बन जाएगी, देसी घी के लड्डू हैं। फिर जब पेट फटने लगा, ऐसे एक दिन की बात है, मथुरा आश्रम पर एक प्रेमी पहुंचा। प्रेमी एक टीन घी लेकर के गया भंडारे में रखने के लिए कि प्रेमियों को रोटी में लगा लगा करके देंगे, सब प्रेमी घी लगी रोटी खाएंगे। वो वहां से पूरा टीन ले लिए, ले जाकर के अपनी झुकी झोपड़ी में रख लिए। रोज घी की रोटी कौन कहे घी तले खाए। और जब पूरा टीन खत्म हुआ तो उनको कोढ़ पैदा हो गया, कोढ़ी हो गई। अब स्वामी जी महाराज से कहे मालिक, तो कहा बच्चा हम तो अंधे हैं, देखते तो है नहीं, संगत इस समय यही समझ रही, हम तो अंधे हैं, देखते तो है नहीं, बहरे भी, सुनते भी नहीं, और जो एक टीन घी तुमने खाया है उसको कोढ़ता। उसने संकल्प किया था कि भंडारे के लिए गुरु महाराज दया करो, ये लिकोडेमा, ये कोढ़ मेरा ठीक हो जाए तो ये टीन घी आकर के देंगे। तो ये टीन घी वो लाया था, अब उसको कोढ़ तुम्हारे को हो गया, तुमने उसका खाया। और अगर थोड़ा थोड़ा सारी संगत खाती तो एक एक खून से निकल करके उसका कर्म भी कट जाता और उसका काम भी। तो संगत सतगुरु तो यही करवाता, सबका इधर उधर बांटता रहता, तुम्हारा इधर, उसका उधर, उसका उधर। अब वो कोढ़ी बेचारे टहलने लगे। कई कोढ़ी तुमको मिल जाएंगे, देखना वहां जाकर के, बड़े बड़े वरिष्ठ वाले। तो प्रेमियों कहते भंडारे की रोटी 9 अंगुल की, दांत भजन करे तो उबरे नहीं तो फाड़े। तो गुरु महाराज दयालु,
कहा अच्छा चलो ठीक है, हम तुम्हारी विनती सुन रहे हैं, तुम 3 टीन घी ला करके वहां रख दो। जब वो घी खत्म होगा तो तुम्हारा कोड़ खत्म होगा। वो बेचारे 3 टीन घी लाए, अब 1 टीन के बदले 3 टीन लाए रखा। जब 3 खत्म हुआ तो कोड़ खत्म हुआ। बताओ तेरे दिन भोगी 1 टीन खा ली, 1 टीन के बजाय 3 टीन गया। मतलब कहीं मांगे गए पूत मर गा भतार, मतलब पुत्र मांगने गए थे, भतार पहले मर गया। तो ऐसा कर्म क्यों करते हैं? तुम जानते हो कि गुरु महाराज देख नहीं रहे, हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे मजे आ गए आज तो। इनकी जेब काट लिया मैंने, तुमने उसकी जेब नहीं काटी है, तो मैंने अपना गला काटा है, क्योंकि ये देने वाला है। इन्होंने बताया एक समय की बात है कि गुरुजी महाराज, संत जी महाराज एक गांव के किनारे जा करके बैठे। गांव वालों ने पूछा महाराज आप कौन है? कहा हम करता धरता है, देता लेता, हम देते रहते, सबको देने वाले, जो जो मांगे हम दे देते। तो कहा महाराज फसल का मामला है, बुआई चल रही है, तो आप किसको कितना देना चाहेंगे? तो सबका लिख दिया, तुम्हारा 100 मन, तुम्हारा 40 मन, तुम्हारा 50 मन, किसी का 60 मन, किसी का 70 मन, किसी का 80 मन, सबका लिख गया, सबको बता दिया। कहा हम समय पे आएंगे, आप काट कूट कर रखना, उतना ही होगा, सबका तोल आ जाएगा। कहा ठीक महाराज। चोर ने पूछा महाराज मेरे में कितना हुआ? कहा तुम्हारे में 40 मन, 1 दाना न कम न जाना जाना। कहा देखो बाबा आप भी देख बताते हमको कैसे कम ज्यादा नहीं होगा। अब धीरे धीरे फसल की जुताई बुवाई तैयारी हुई। अब फसल की कटाई होने लगी, रोज काट काट के आने लगा, खलिहान में रखा जाने लगा। चोर भी काट के लाया, रखा। 2 गट्ठर अपने में से तो 4 गट्ठर दूसरे में से चोरी करके लावे रख दे। और जैसे इधर रखे उधर महात्मा जी उठा कर नहीं करते, 24 घंटे मेहनत कर रहे। ये दाता है, सब कुछ दे रहे, और तुम इनको जो है फुसला रहे हो, वो दे रहे हो झांसा कि हम तुम्हें ये देंगे, देने के कुछ लायक हो नहीं और देने की बात करती हो। तो प्रेमियों सदा सर्वदा अपने सदगुरु से दया दुआ की भीख मांगना चाहिए, उनके चरणों में रहना चाहिए, ज्ञान का दान मांगना चाहिए, मुक्ति पद चाहिए, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक प्रेमी था, उस प्रेमी को नामदान गुरु महाराज से मिल गया। उसे गुरु महाराज से मिलने का दोबारा अवसर नहीं मिला, पर भजन करने में वो ना चूके। आदिवासी था, जंगल में रहता था। स्वामी जी महाराज ने देखा अब तो बड़ी झंझट है, वो आएगा नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज काफिले के साथ चल रहे, और जैसे काफिला चल रहा है, बस जब उसका आने का हुआ तो रोड यहाँ है, और रह रहा कहाँ 10 किलोमीटर जंगल के अंदर, जंगल के अंदर, और वहां कांटेदार पेड़ ऐसे ऐसे करके ऐसे रखे हैं। अंदर में पूरा समझो कि गुफा बनी है, अंदर में लोग भजन कर रहे बैठे हैं, किसी को पता ही नहीं कौन बैठा है। स्वामी जी महाराज ने ड्राइवर से गाड़ी ले लिया, खुद आगे बैठ गए सीट चलाने गाड़ी। क्या तू बैठ, मैं चलाता हूँ। और कहा कोई भी गाड़ी आगे नहीं जाएगी, सबसे आगे मैं रहूंगा। चल पड़े। जैसे उसका वहां आया लाल सड़क, बस घूम गए। अरे स्वामी जी महाराज किधर जा रहे हैं? पहाड़ जंगल में। स्वामी जी महाराज ले जाकर के गाड़ी उसी पेड़ के पास खड़ी किया जहाँ उसके कुनबे थे। स्वामी जी महाराज उतरे और वो साधना में बैठा, देख रहा मेरे गुरु महाराज आएंगे, लगा हुआ लगन के साथ। स्वामी जी महाराज उतर के खड़े हुए, ड्राइवर से बोला ये पेड़ है, पेड़ कांटे। अरे कहा महाराज कांटे? अरे कहा थोड़ा उठा। अरे कहा कैसे उठाए? सब कांटे। अरे कहा उठा। इसमें आवाज लगा, निकलो गुरु महाराज आए हैं, ऐसा बोल। अब क्या करें, तो देखा कोई है ही नहीं, पेड़ पौधा है, गुरु महाराज आज जो है क्या पागल बना रहे। उसने कहा अरे भाई गुरु महाराज आए हैं, उठो बाहर निकलो, जय गुरुदेव। जैसे ये बोले ऐसे
वो फौरन पेड़ के कांटों को उठा करके बाहर निकला। बेचारा देखे गुरु महाराज रोने लगा, गिर पड़ा पैरों पे। कहा प्रभु हमारी तो औकात थी नहीं वहां आने की। तो कहा बच्चों मेरी तो थी, मैं तो रोज आता था और तुमने बुलाया मैं आ गया। हम जान रहे कि तुम नहीं जा सकते थे और आज आया हूँ और तुम सारे परिवार को समझा दिया है, तुमने शाकाहारी बना दिया है अपने कुनबे और अपने परिवार को, सबको बुला लाओ, सब आवाज दे लाओ, मैं यही सत्संग करूंगा, यही आज भंडारा चलेगा। स्वामी जी महाराज उसके कुनबे को, अरे बाप रे बाप, जहाँ कार्यक्रम था वहां कोई भीड़ नहीं, यहाँ लाखों की भीड़, पूरा जंगल उजड़ के आ रहा, सब सुन रहे प्रेम से। और गुरु महाराज के पैरों पर गुरु महाराज ऐसे बैठे, कोई मतलब नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, और सब उनके पैरों पे डाल डाल के दूध चाट रहे थे। लगी लाइन पूरा फोर्स की फोर्स। तो प्रेमियों भाव बहुत बड़ा है, अपने भगवान को श्रद्धा से पूजोगे तो कुछ मिलेगा, भाव से कुछ करोगे तो कुछ देगा। तो ये समझ लो, एक दिन की बात है, उधर गोस्वामी जी से मिलने के लिए हृदय के बेटे गुनु आ गए। उनको टाइम मिलता ही नहीं था, पिताजी पहले से गुरुजी महाराज के यहाँ पर जो है तैनात थे, उनको पहले नहीं फुर्सत मिलती थी, इसको घर से कब फुर्सत नहीं मिलती थी। अगर ये भी चला जाए तो घर के गोरू को छोड़ो, घर द्वार कौन देखे। अब वो यही लगा भजन जो मिले मौका करता रहे। तो एक दिन उसे भी मौका मिल गया, पहुंचा चरणों में गिरा, चरण वंदना किया, कहा प्रभु कौन सा जीवन दिया है, अरे ये कम से कम दर्शन करने का तो मौका मिल जाए। तो कहा सब कुछ तो दे दिया, वहां मिलते तो है तुमको। अरे कहा पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता। क्यों? कहा अंदर में आप मिलते तो जरूर है, लेकिन बाहर से बड़ी मिलने की इच्छा होती, अंदर से प्यास बुझती नहीं। तो कहा अच्छा ठीक है, हम कोई व्यवस्था करेंगे, तो रोज आकर के मिल जाया करना। तो कहा कुछ कहना है। कहा क्या कहना है? तो बोल रहा है, ध्यान लगायो बीच गगन में, ध्यान लगायो बीच गगन में, भारी है उजियारी, भारी है उजियारी, चक्र पार सतगुरु तुम देखो, चक्र पार सतगुरु तुम देखो, कैसा चक्र करारी, कैसा चक्र करारी। कह रहा गुरु महाराज हम अंदर में देखा नहीं कि उधर बहुत बड़ा उजाला है, उस उजाले में एक चक्र घूम रहा है, उस चक्र के पार आप हो और आप उधर बैठे हुए हो। इस उजाले का मतलब क्या है? इधर बहुत से लोग जो भी, मगर हमें उजाले का मतलब करो कि ये चक्र कैसे घूम रहा है, उस पार उजाला है, उस उजाले में आप बैठे हो। तो हमें जानना चाहिए कि चक्र क्या है, और चक्र में सभी लोग प्रवेश क्यों नहीं करते। वो ऐसा कहता है, धसाए चक्र नहीं डर डर जावे, धसे चक्र नहीं डरी डरी जावे, सतगुरु भरम सतावे, सतगुरु भरम सतावे, सूरत में माया माया सूरत में, सूरत में माया माया सूरत में, क्या ये भरम फसावे, क्या ये भरम फसावे। कहा हे महासदगुरु आप ये बताओ, वो चक्र घूम रहा है, चक्र के इस पार मैंने कई लोगों को देखा
कुछ झूल रहे, कुछ टहल रहे, और जो जाने के लिए हिम्मत करता उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती। ऐसा क्या है? तो गुरु महाराज बोलते प्रकाशवान जो रास्ते में है चक्र, ये काल की चक्री, वो भयावह है कुछ नहीं। जो पार चला जाता है वो मुझ में चला जाता है, जो इधर नहीं जाता है उस झूले में झूलने लगता है या डर के मारे वापस लौट आता है। गुरु महाराज ने बताया कि अंदर में जब साधना होने लगती है तो डरावनी शक्लें आती हैं। बहुत लोग उस डरावनी शक्लों को देख करके माले भजन छोड़ देते हैं। अरे भाई, जबकि है अंदर में, बाहर से कुछ है नहीं। बाहर में तुम्हें खाएगा नहीं, कोई शेर है नहीं, अंदर में है। तो बता रहे, तो कहा धसो दृढ़ इच्छा कर अंदर, धसो दृढ़ इच्छा कर अंदर, सतगुरु काय समाना, सतगुरु का समाना, काल माया का नाश होएगा, काल माया का नाश होएगा, सतगुरु सर्वज्ञ जाना, सतगुरु सर्वज्ञ जाना। सतगुरु कह रहे हैं काल माया का नाश हो जाएगा। तुम हिम्मत करके चलो तो अंदर में उस पार जाओ तो उसने भ्रम में एक जाल फैला रखा है। जो फंस गया सो फंस गया, जो निकल गया सो चला गया। तो तुम आगे बढ़ो तो उस पार जाओ, कुछ नहीं है, वो केवल माया की साया है तुम्हें फंसाने की। और फंस गए तो गए काम से, बच गए तो अपने सदगुरु के पास जाओगे। यही तो कॉल करा रहे सदगुरु और काल माया के बीच में कि अगर वो चला गया हिम्मत करके तो मैं नहीं रोकूंगा, और अगर मुझ में फंस गया तो आप छुड़ाने की कोशिश मत करना। छूटे तो तुम्हारे नाम से ही, पर वो अपने बाल से छूटेगा, तुम छुड़ाने की कोशिश नहीं करोगे। इसीलिए सदगुरु समझाते हैं कि नाम को इतना रट लो, सदगुरु मैं हो जाओ कि किसी भी प्रकार की दिक्कत हो कभी भूलो मत। लेकिन कहेंगे जय गुरुदेव, कहाँ वाली, इधर वाली, उधर वाली, इधर वाली, किधर वाली, पहले जा रहा है, अब क्या करें? जय गुरुदेव किधर वाले, प्रभु का तो बोलेंगे नहीं। जय गुरुदेव किधर वाले, अब सोच रहे कौन से वाले को पुकारे। अब तो जय गुरुदेव एक रहा नहीं, कई जय गुरुदेव हैं। एक बेचारे प्रेमी का अनुभव आया, कहा महाराज जी ने कहा कि गुलाबी पहन लो। सन 1980 में गुरु महाराज ने कहा था गुलाबी पगड़ी बांध लो, संभाल के रखना। चलो कोई बात। अब कहा जय गुरुदेव, पहले इनमें दिक्कत आ गई तो जय गुरुदेव बोलना शुरू किया। तो महाराज जी ने कहा था बड़े महाराज को याद कर। तो जब बड़े महाराज को याद करना है तो फिर महाराज की क्या मतलब है? बड़े महाराज ने ही तो नाम जगाया है, किसी और ने जगाया है जय गुरुदेव नाम। तो जब बड़े महाराज के सहारे रहोगे तो ऐसे कि नहीं पार हो जाएगी, बच जाएगा। बड़े महाराज ही उस नाम के मालिक है, बाकी कोई महाराज नहीं है, कोई अनामी महाप्रभु नहीं है। तो प्रेमियों, बड़े महाराज ही सारा काम करते, इनका नाम है बड़े दरबार के मालिक। ये बड़े दरबार के मालिक है और ये सबसे बड़े देवता भी यही है। वो गुलाबी उलाबी कुछ नहीं बचाता। वो जो बड़े दरबार के देवता हैं, जो बड़े गुरु महाराज हैं, जो बड़े गुरु हैं, उनका नाम बचाता है, उनकी दया कृपा बचाती है, उनकी तपस्या बचाती है। तुमने तो कुछ किया नहीं, नाम का प्रताप होता है। इसलिए कलयुग में नाम आधार है। तो नाम आधार है, नाम में लगे रहो, भव सागर पार उतर जाओगे। अपने समर्थ सदगुरु पे पूरा विश्वास करो। देखो मथुरा से कृष्ण भगवान गए, रुक्मिणी के स्वयंवर के समय आए, उससे पहले भी संदेशा उन्होंने दिया। तो प्रेमियों, तुम भी सुरते हो सदगुरु की, वो तुम्हें लेने जरूर आएंगे, कहीं भी हो।
तो तुम श्रद्धा भाव बनाए रखो, अपने सदगुरु के चरणों में लगे रहो। और देखो एक कुटी मंदिर है गुरु महाराज का, उन्होंने कहा जल्दी करो, तो ये जल्दी हो रहा है इसका काम। तो आप थोड़ा थोड़ा करके अब इसकी घिसाई हो रही पत्थर की, तो अब रंग पेंट होगा, डेंटिंग पेंटिंग साफ सफाई, इन्वर्टर वगैरह लगेगा, पंखे कूलर लगेंगे, किचन का सामान आएगा। तो आपकी जिसकी श्रद्धा हो आप अपना करते रहो, और जो तुमको करना है तुम करो, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। नहीं तो व्यवस्था तो कर ही लेंगे, पर हमारा कहने का फर्ज है इसलिए। पर किसी के यहाँ अगर दारू शराब बिकती हो, मछली पालन है, मुर्गी तो एक पैसा नहीं देगा, हमको नहीं चाहिए, हम उस कुटी में नहीं रखेंगे, मैं तो देंगे। आप बाकी कहीं भी दान दे दो, मुझको लेने की जरूरत नहीं। तो प्रेमियों, आप लोग श्रद्धा भाव से इस नवरात्रि के कार्यक्रम पे आए हो, आपको घना घोर अनुभव हो जाए, गुरु की दया कृपा मिल जाए, माता रानी की दया कृपा जब भी मिल जाए। कहते जा पर कृपा गुरु कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो सबसे पहले अपने गुरु की कृपा प्राप्त करो, अपने सदगुरु की। जब उनकी कृपा हो जाएगी तो सारा काम हो जाएगा। सत्य गुरु जय गुरुदेव। आना है सत मन सत सत गुरु में समाना है, सतगुरु संग हमको जाना है, सतगुरु संग हम सबको जाना है। सत्य नाम स्वामी मेरे साहेब, सतनाम स्वामी मेरे साहेब, वही मेरा ठिकाना है, वही मेरा ठिकाना है। मोहे सत्य नाम में जाना है, मोहे सत्य नाम में जाना है। सतगुरु जी में मन को लगाना है, सतगुरु जी में मन को लगाना है। श्रद्धा से शीश झुकाना है, श्रद्धा से शीश झुकाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव।